हम सभी महिलाएं कभी ना कभी तो एक बार ये जरूर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत आसानी से हो जाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको काफ़ी लोगों ने अपनाया है, जिसकी वजह से लोग अपना समय और पैसा बचाए हैं और अपने काम को काफ़ी आसान किए हैं। तो इन टिप्स को आप भी देखिए, हो सकता है ये टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बता दीजिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। इस तरह के बर्तन हम सभी के घरों में होते हैं और हम इनको कितना भी साफ कर लें ये फिर भी इसमें चमक नहीं आती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। स्टील वाला भाग तो बहुत जल्दी से साफ हो जाता है, लेकिन ये वाला भाग जल्दी साफ नहीं होता है और हम साफ भी कर लेते हैं तो कुछ कुछ दिनों पर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे कम मेहनत में ये बिल्कुल चमक जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए इनो। थोड़ा सा इनो चाहिए, ज़्यादा नहीं। बर्तन के हिसाब से आप कम ज़्यादा इनो ले लीजिए। इसी के साथ में चाहिए थोड़ा सा टूथपेस्ट। कोई भी टूथपेस्ट आप ले लीजिए। और अब लेंगे नींबू का छिलका। नींबू का रस निचोड़कर नींबू का छिलका भी ले सकते हैं और चाहे तो नींबू भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसको हम 1 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे। अब 1 मिनट के बाद इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा ड्राई हो जाता है। अब इसको हमें इसी नींबू के छिलके से रब करना है। तो देखिए, अभी मैं शुरू ही की हूँ इसको साफ करना और अपने आप से देखिए साफ होने लगा है। इसमें मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से ये साफ हो जाता है, एकदम चमक जाता है। और इसी के साथ में आप चाहे तो 3-4 बर्तन या जितने भी बर्तन हो सब में इसी तरह से लगा दीजिए, सबको इसी तरह से साफ कर लीजिए। और इस पर जो हल्का हल्का दाग दिख रहा है, हल्का सा स्क्रबर लगाने से ये छूट जाएगा। तो ये देखिए, सिर्फ नींबू के छिलके से ही मैं इसको साफ की हूँ और कितने अच्छे से ये साफ हो चुका है। अब मैं धुल कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपके घर में भी ये तांबे कोटिंग वाला बर्तन है तो बहुत आसानी से आप उसको चमका सकती हैं। तो ये टिप बहुत यूजफुल है, आप भी इसको अपने किचन में अपना सकती हैं। शिमला मिर्च की अगर सब्जी बनानी है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप किसी भी तरह से इसको कट कर लीजिए। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी शिमला मिर्च का भरुआ बनाना होता है तो हम इसको चाकू से कट करते हैं तो इधर उधर कट हो जाता है। तो इसी को देखते हुए आज मैं बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। जब भी आपको शिमला मिर्च का भरुआ बनाना हो और शिमला मिर्च का सिर्फ बीज निकालना हो, यानी कि बीच वाला एरिया सिर्फ निकालना हो, तब क्या करेंगे, लेंगे कोई भी ढक्कन, इस तरह से थोड़ा हाइट वाला ढक्कन लीजिए और इसका जितना ये डंडी वाला स्पेस है उतना चौड़ाई ले लीजिए। मैं यहाँ पर टूथपिक के डिब्बे का ढक्कन ली हूँ। बीच में इस तरह से इसको ऐसे रखेंगे, इस तरह से हल्का सा घुमाएंगे और इसमें प्रेस कर देंगे और अब इस ढक्कन को निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसका बीज निकल गया है, पूरा बीज एक साथ निकल गया है और ये कहीं से टूटा या फिर फटा भी नहीं है। अब आप इससे भरुआ बनाएं या फिर जो भी रेसिपी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, आप इस तरह से कितने भी शिमला मिर्च का बहुत आसानी से बीज एक साथ निकाल सकती हैं। और मैं यहाँ पर टूथपिक के डिब्बे का ढक्कन ली हूँ तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। आपके पास अगर कोई हार्ड ढक्कन है इसी शेप का तो वो और अच्छा रहेगा, तो उससे और अच्छे से आप बीज निकाल सकती हैं। ये देखिए कितनी आसानी से बीज निकल जाता है। तो ये टिप वैसे तो छोटी सी है, लेकिन यकीन मानिए जब भी आपको शिमला मिर्च का भरुआ बनाना होता है, जब बीज निकालना पड़ता है तो उस समय के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो इस टिप को आप भी अपने किचन में अपना सकती हैं। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत आती है कि अचानक से कहीं बाहर जाना है और घर में ज़्यादा सा दूध रखा है, तो इस टिप को आप ज़रूर अपनाइए। तो लेंगे 2 हरी इलायची और दूध में डाल देंगे और अब इस दूध को बंद करके ढक कर हम रखेंगे फ्रिज में। फिर आप वापस से आकर इस दूध को अच्छे से उबाल लीजिए और उसके बाद आप इसको चाहे तो चाय बनाने में यूज कीजिए, खीर बनाने में, दही बनाने में, तो इसको आप किसी भी चीज़ में यूज कर सकती हैं। तो ये टिप मुझे तो बहुत पसंद आई क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर रहते हैं, चाहे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो अचानक से उनको घर आना जाना पड़ता है जिसकी वजह से दूध बहुत सारा बेकार होता है। तब आप इस टिप को ज़रूर अपनाइए।
मिर्ची कट करना काफ़ी झंझट का काम होता है। तो मिर्ची को कट करने के बाद क्या होता है, हाथ को अच्छे से वॉश करना पड़ता है, या तो फिर अगर हम वॉश नहीं करते हैं तो हाथों में काफ़ी जलन होती है। तो इससे बचने के लिए वैसे तो हम कैंची से मिर्ची कट करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कैंची नहीं मिलती है, कहीं रख दिए हैं, या फिर आपके पास अलग से किचन वाली कैंची नहीं है, तब आप इस टिप को अपना सकती हैं। इसके लिए 2 पॉलीथीन हमें चाहिए। एक पॉलीथीन लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड में इस तरह से लगा देंगे, और दूसरी पॉलीथीन लेंगे तो इसको हाथों में ऐसे लेते हुए और चाकू को पॉलीथीन में ऐसे डालेंगे। तो वीडियो आप ठीक से देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ चाकू पॉलीथीन से बाहर निकलेगा, हाथ हमारा पॉलीथीन के अंदर ही रहेगा। अब हम जितनी भी मिर्ची कट करना चाहें बहुत आसानी से फटाफट कट कर सकते हैं। ना तो हाथ धुलने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हाथों में जलन होने का डर होगा। वैसे तो मार्केट में ग्लव्स बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप हरी मिर्च को ग्लव्स पहनकर भी कट कर सकती हैं। लेकिन कभी कभी ग्लव्स नहीं रहता है, तब आप इमरजेंसी में इस टिप को अपना सकते हैं। अगर आप इस तरह से शीशी वाली नेल रिमूवर का यूज करती हैं, तो जब नेल रिमूवर खत्म हो जाता है तो इस शीशी को बिल्कुल न फेंकिए, इसका भी बहुत अच्छा आप यूज कर सकती हैं। तो इसके लिए हम पहले इसके कैप को हटा देंगे। अब किसी भी नुकीली चीज़ से इसमें हमें छेद कर देना है। एक जगह कर दीजिए या फिर 2-3 जगह अपने हिसाब से इसमें छेद कर दीजिए। अब इसको हम यूज में ला सकते हैं अगरबत्ती होल्डर के रूप में। ये देखिए, इसमें हम इसको फंसा कर रख देंगे। आजकल गर्मियों का समय है, तो गर्मियों में जो भी अगरबत्ती आती है मच्छर को भगाने के लिए, उसको भी आप इसमें लगाकर कहीं भी रख सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है। और ये इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि इधर उधर लुढ़क कर अगर कहीं गिर भी गई तो टूटेगी नहीं। मैं सिर्फ एक अगरबत्ती लगाई हूँ, आप एक साथ 3-4 कई भी लगा सकती हैं। टमाटर जब भी मार्केट से लाते हैं तो इसको अगर संभाल कर ना रखा जाए तो ये खराब भी होने लगते हैं और एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, गलने लगते हैं। तो टमाटर को फ्रिज में संभाल कर कैसे रखना है जिससे आप इसको लंबे समय तक यूज में ला सके, इस पर मैं कई सारे वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर से एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप मार्केट से टमाटर लेकर आइए, तो उसको अच्छी तरह से धुल लीजिए, वॉश कर लीजिए, और फिर इसका सारा पानी सुखा दीजिए। और फिर मिठाइयों का डिब्बा तो हम सभी के घरों में आता ही है। इस तरह से जो कार्डबोर्ड वाला डिब्बा होता है ये तो आता ही है। अगर एकदम सॉफ्ट वाला है तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है तो आप उसको संभाल कर रख लीजिए। टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्चें, ये सब स्टोर करने के लिए। जैसे मैं देखिए यहाँ पर मिठाई का डिब्बा है तो इसमें टमाटर स्टोर करके रखती हूँ। ये टमाटर अगर पूरे 1 महीने भी ऐसे रखे रहेंगे तो भी खराब नहीं होंगे। आप अगर मिठाइयों के डिब्बे में इस तरह से टमाटर नहीं रखिए तो रख कर देखिए, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी। और मिठाई का डिब्बा भी फेंकने में ख़राब लगता है, कितना अच्छा डिब्बा है, इसको कैसे फेंक दें, उसका भी यूज में आ जाएगा। और इस तरह से हम जब डिब्बे में रखेंगे तो हमें सारी चीज़ें खोजने की भी ज़रूरत नहीं होगी। टमाटर का डिब्बा कौन सा है या हरी मिर्च का डिब्बा कौन सा है, सब पर आप लेबल लगा कर भी रख सकते हैं, या फिर डिब्बे के कलर से भी आप पहचान सकते हैं। तो आप इस तरह से नहीं रखे हैं टमाटर तो एक बार जरूर रख कर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये टिप। तो बस इस तरह से हम इसको बंद करेंगे और इसमें एक रबर बैंड लगा देंगे तो इसके खुलने का भी डर नहीं होगा। तो आप इस तरह से रखिए और फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये टिप कैसी लगी। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के ढक्कन को लेकर। ये टिफ़िन का ढक्कन है या फिर बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट से लेकर आते हैं जिसमें इन सब टाइप के ढक्कन लगे होते हैं। तो मैं देखिए कितने सारे ढक्कन इकट्ठा करके रखी हूँ, तो मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, इसको इकट्ठा करके रखे रहती हूँ। इसका मैं बहुत अच्छा यूज करती हूँ। जैसे कि कुछ भी चीज़ें अगर ढकने को हुई, मान लीजिए बच्चों को दूध दे रहे हैं, बच्चे थोड़ा देर से दूध पीने वाले हैं, तो इस तरह से हम इसको ढक देंगे। या पानी दे रहे हैं, शरबत, मिल्क शेक, मतलब जो भी पीने वाली खाने वाली चीज़ें दे रहे हैं, तो इस ढक्कन से आराम से ढककर हम इसको रख सकते हैं। अगर हम इसको किसी प्लेट वगैरह से ढक देंगे तो अक्सर उस प्लेट की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनकी ज़रूरत भी नहीं होगी। आप इसको ढककर कितनी भी देर के लिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इस पर कप रख सकती हैं, गिलास रख सकती हैं, जो भी चीज़ें आप खाने पीने के लिए दे रही हैं तो इस पर आप इसको रख सकती हैं। कोस्टर की तरह इसको यूज कर सकती हैं। मैं तो इसका एक और बहुत अच्छा यूज करती हूँ, जब भी कैंडल जलाना होता है तो कैंडल को इस पर इस तरह से चिपका देती हूँ।
जिससे क्या होता है कि कैंडल इस पे अच्छे से चिपक भी जाता है, और जो भी कैंडल गिरता है फर्श पर या फिर किसी मेज पर हम इसको रखते हैं तो वो चीज़ें गंदी नहीं होती हैं, वहाँ पर कैंडल नहीं चिपकता है, इसी में गिरता रहता है, जिससे हमारा फर्श या मेज वगैरह गंदा नहीं होता है। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही यूजफुल टिप है। आपके घर में भी इस तरह से ढक्कन है तो इसको फेंकिए नहीं, इसको आप एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए, कम जगह में ये आ भी जाएंगे और मल्टीपर्पज़ होते हैं ये, इनका आप कई जगहों पर घर में किचन में यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं प्याज ली हूँ और प्याज को छील रही हूँ। तो यहाँ हमें प्याज नहीं चाहिए, प्याज का छिलका चाहिए। प्याज के छिलके के साथ साथ हमें कुछ और चीजें भी चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन ज्यादा पावरफुल होगा। तो एक प्याज का छिलका ये हो गया और एक प्याज का छिलका मैं पहले से रखी हूँ, उसको भी ले रही हूँ। तो प्याज का छिलका हम एक बर्तन में डालेंगे, इसी के साथ में लहसुन का छिलका भी ले लेंगे। और अगर कुछ सड़ा हुआ जैसे होता है ना, सूखा हुआ लहसुन, उस टाइप का लहसुन है तो इसको भी आप इसी में डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से सूखा हुआ या कटा हुआ लहसुन होता है ना, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। नहीं है तो फिर लहसुन का छिलका ले लीजिए। अब हमें हरी मिर्च की डंडी चाहिए। हरी मिर्च की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हरी मिर्च की डंडी की ज़रूरत है। तो इस तरह से 8-10 हरी मिर्च की डंडी निकाल लेंगे। तो ये हरी मिर्च की डंडी भी इसी में डाल देंगे। अब इसमें 1 कप के जितना पानी डाल देंगे। गैस पर चढ़ा देंगे, अच्छे से इसमें उबाल आने देना है लो फ्लेम पर। फ्लेम हाई नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर ही बढ़िया से उबाल आने देंगे। जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे लहसुन, प्याज और हरी मिर्च की जो भी प्रॉपर्टीज है सब पानी में आ जाएगा और इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो बस उबाल आने के बाद करीब 2 मिनट तक इसको हम पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको दूसरे बर्तन में छान लेंगे जिससे जो छिलका वगैरह है ये सब अलग हो जाए, सिर्फ हमें इसका पानी चाहिए। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है और हल्का ये गर्म है तो गर्म पर ही हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि लगभग 1/4 छोटा चम्मच वॉशिंग पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही वॉशिंग पाउडर लेना है। कोई भी वॉशिंग पाउडर आप ले लीजिए, नहीं है तो कपड़े धोने वाला साबुन ग्रेट करके उसको भी ले सकते हैं। और अब इसी में डाल देंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, यानी कि चाइनीज़ सिरका, जो चाइनीज़ खाने में हम यूज करते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब किसी स्प्रे बॉटल में इसको भर लेंगे और फिर हम इसको स्प्रे करेंगे जहाँ पर छिपकली आपके घर में आती है। छिपकली क्या होता है कि एक जगह अगर पकड़ लेती है तो बार बार उसी जगह पर आती है, आप कितना भी भगाइए कुछ भी कीजिए। तो जहाँ पर आपके घर में छिपकली बार बार आती है उस जगह पर आप इसको स्प्रे कर दीजिए। साथ ही साथ जितने भी खिड़की, दरवाजे हैं, कर्टन हैं, वहाँ पर भी स्प्रे कर दीजिए। बहुत ज़्यादा दिनों के लिए बनाकर एक साथ ना रखिए, थोड़ा थोड़ा, जैसे कि 15 दिन 10 दिन के लिए आप बनाकर रखिए। अगर एक साथ ज़्यादा बनाकर रख लेंगे तो फिर ये थोड़ा सा इसका असर कम हो जाता है। 1 कप पानी बनाकर रखेंगे तो आपका आराम से 10 या 15 दिन चल जाएगा। तो बस इस सोल्यूशन को हम भर लेंगे स्प्रे बॉटल में और फिर स्प्रे कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको बनाकर रख लीजिए। फ्री में बन गया है, बस घर में रखी हुई चीज़ों से ही बन गया है और इससे आपके घर में जितनी भी छिपकली हैं, घर में क्या घर के आसपास भी हैं, तो वो भी भाग जाएंगी। लहसुन छिलने के वैसे तो कई सारे टिप मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर से एक बिल्कुल नई और बहुत ही आसान टिप शेयर कर रही हूँ। इसमें ना तो लहसुन को कट करने की ज़रूरत है, ना ही भिगाने की और ना ही चाकू वगैरह की। तो लहसुन को बस हम इस तरह से पकड़ेंगे, आप वीडियो ठीक से देखिए तभी समझ में आएगा। इस तरह से पकड़ेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे, बस लहसुन यहाँ से खुल जाएगा। फिर आप इसके छिलके को हटा दीजिए, ना ही इसको भिगाने की ज़रूरत है, ना ही चाकू वगैरह की। बस इस तरह से लहसुन को लीजिए और यहाँ से पकड़कर ऐसे प्रेस कर दीजिए। ये देखिए अपने आप से ये खुल जाता है। छिलके को निकाल दीजिए। इस तरह से आप थोड़े ही समय में ढेर सारे लहसुन छिलकर रख सकती हैं। बहुत ही आसान टिप है, हर किसी के लिए। न चाकू की ज़रूरत, ना ही नाखून में दर्द। अब इस तरह का स्पॉन्ज हम सभी के घरों में आता ही रहता है। ये ज़्यादातर नया शर्ट हम लाते हैं उसमें लगा होता है, या सलवार सूट लेते हैं, मतलब बहुत सारे कपड़ों में ये स्पॉन्ज लगा होता है, या बहुत सारा सामान मार्केट से ऐसा आता है जिसमें ये स्पॉन्ज लगा होता है। इसको ऐसे हम ज़्यादातर फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इसको फेंकने वाले नहीं हैं, बहुत अच्छा इसका यूज करेंगे। तो लेंगे वाइपर, वाइपर के हिसाब से आपको स्पॉन्ज लेना है और इस तरह से, ये देखिए डबल है ना, तो डबल कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो डबल कर लेंगे इसको और यहाँ पर हम इसको, और यहाँ पर हम इस तरह से लगा देंगे कपड़े वाला पिन।
ये देखिए, बहुत ज़्यादा पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक पिन इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, अब ये हमारा बन गया है पोछा। आप इससे लगा सकती हैं, या तो फिर कहीं धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी की सफाई कर सकती हैं। खिड़की का ग्लास वगैरह गंदा है तो बहुत अच्छे से इसे आप साफ करती हैं, उस पर पानी डालिए और इसे साफ कर दीजिए। सफाई के साथ साथ ये पानी को भी बहुत अच्छे से सोख करेगा। साथ ही साथ अगर आप कार को धुल रही हैं तो कार भी बहुत अच्छे से इसे साफ हो जाता है और पानी भी ये सोख कर लेता है। तो कहीं भी रूम में अगर आपके पानी गिर जाए, चाय गिर जाए, तो फटाक से इससे आप पोंछ दीजिए। जो भी पानी, चाय, दूध कुछ भी गिरा है ये सारा सोख कर लेगा। दोबारा से आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज लिक्विड चीज़ को बहुत जल्दी से सोख कर लेता है, साथ ही साथ अच्छे से साफ भी कर देता है। तो अगर आपके घर में कोई पुराना वाइपर है जिसका यूज आप बार बार नहीं करती हैं, तो उसमें इस तरह से स्पॉन्ज लगा कर रख दीजिए। जब भी आपको यूज करना हो तो यूज कर लीजिए और फिर टैप के नीचे रख कर इसको इस तरह से दोनों तरफ से घुमाकर धुल लीजिए। बहुत आसानी से ये साफ भी हो जाता है। उसके बाद कहीं भी हैंग कर दीजिए तो सारा पानी निकल जाएगा। किचन बाथरूम का टाइल्स भी आप इससे बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं। कहने का ये मतलब है, कहीं की भी सफाई हो फटाफट इसे साफ भी कर सकती हैं और सारा पानी भी सुखा सकती हैं। ये टिप आज से पहले आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिला होगा। तो इस तरह से आप अपने घर को एकदम चकाचक कर सकती हैं, सिर्फ वाइपर और स्पंज की मदद से। आपको यकीन ना हो तो इस टिप को अपनाइए, देखिए और फिर जब आपको अच्छा लगे, जब आपको पसंद आए, तब वापस से आकर कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट टिप है हमारी दूध की मलाई से घी निकालने को लेकर। तो दूध की मलाई से घी हम सभी निकालते हैं। कुछ लोग दही बनाकर निकालते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट मलाई से। तो अगर आप डायरेक्ट मलाई से घी निकालती हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप है। कभी कभी हम मलाई को चलाते रहते हैं घी निकालने के लिए, लेकिन मलाई इकट्ठा ही नहीं होती है। समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, घी निकालने में काफ़ी मुश्किल आने लगती है। तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आप दूध की मलाई से घी निकालिए तो जब आधी मलाई ख़त्म हो जाए, मतलब कि आधा जब इसको पका लीजिए, तब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच गेहूं का आटा और इस तरह से फैलाते हुए डालिए। गेहूं का आटा डालने के बाद तुरंत इसको इस तरह से चलाने लगे। इससे क्या होगा, आप बस कुछ सेकंड में ही देखेंगी घी अलग हो गया और मावा अलग हो गया। लेकिन अगर आप गेहूं का आटा डालकर इस घी को निकाल रही हैं तो बस आपको ध्यान यही रखना है कि आप इस घी का यूज पूजा पाठ या फिर व्रत त्योहार में नहीं कर सकती हैं। नॉर्मली खाने के लिए आप इसका यूज कर सकती हैं, कोई रेसिपी बनानी है उसमें कर सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ में इसका यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम गेहूं का आटा डाले हैं। तो ऐसे ही खाने के लिए अगर आप घी निकालती हैं तो इस टिप को जरूर अपनाइए, बहुत ही यूजफुल टिप है। मुझे तो ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इसका जो मावा बनता है ना, मावा भी मात्रा में ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी टेस्टी होता है। तो इस मावे से भी आप अपनी पसंद अनुसार कोई रेसिपी बना सकती हैं या फिर हलवा वगैरह जिस भी चीज़ में डालना चाहे डाल सकती हैं। मावे में आटे का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है और ना ही घी में आटे का स्वाद आता है। तो छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है। इसको आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैं काबुली चना, राजमा और सफ़ेद मटर को रात भर भिगा कर रखी हूँ। साथ में काला चना और साबुत मूंग अंकुरित है। तो सभी चीज़ों की मात्रा आप अपने हिसाब से ले लीजिए। जो चीज़ें नहीं पसंद है उसको स्किप कर दीजिए या अपनी पसंद अनुसार इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सोयाबीन का दाना है तो उसको भी भिगा कर ऐड कर दीजिए, तो ये नाश्ता और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से फूली हुई चाहिए और यहाँ पर सिर्फ साबुत मूंग में स्प्राउट निकला है। वैसे आप अपनी पसंद अनुसार सारे ग्रेन को स्प्राउट कर सकते हैं। तो अब इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसी के साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे जितने से कि सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं। और अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा कम ही नमक डालेंगे क्योंकि बाद में भी नमक का यूज करना है। तो बस अब इसका ढक्कन लगाकर गैस पर चढ़ाकर 3 से 4 सीटी लगा लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। तो इसी तरह से चाहिए। और मैं यहाँ पर 5 चीज़ें ली हूँ। आप चाहे तो सिर्फ एक चीज़ से भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको हम एक बाउल में खाली कर लेंगे और इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू छोटे टुकड़ों में कट करके। सारी चीज़ों की मात्रा भी आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं। और यहाँ पर मैं ली हूँ चुकंदर, गाजर, खीरा, इनको भी छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। धनिया पत्ती, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर भी छोटे टुकड़ों में कट करके डाल देंगे।
1 नींबू का रस निचोड़ देंगे और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और काला नमक। इसीलिए मैं बॉयल करते समय नमक कम डाली थी, क्योंकि इसमें काला नमक का स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। तो बस सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये हमारा तैयार हो गया है बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी चाट। इसमें तेल का यूज बिल्कुल नहीं होता है और सारी हेल्दी चीज़ें हम इसमें डाले हैं। अगर आप वेट लॉस करने वाले हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम मार्केट से मूली लेकर आते हैं तो मूली में पत्ता लगा होता है। जो पत्ता अच्छा होता है उसको हम ले लेते हैं कि इससे साग बनाएंगे या फिर सैलेड वगैरह में डाल देंगे। तो कभी कभी क्या होता है, अगर तुरंत आप इसका यूज ना कर लीजिए, रख दीजिए, तो मूली का पत्ता इस तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और सिर्फ मूली ही नहीं, कोई भी साग आप लेकर आइए, पालक है, चौराई है या बथुआ है, जो भी मतलब साग आप लेकर आइए, उसको तुरंत अगर ना बना लीजिए या फिर अच्छे से संभाल कर ना रखिए तो बहुत जल्दी वो सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं भी ताज़ी मूलियाँ लेकर आई थी और उसमें पत्ता था, तो ये पत्ता देखिए तुरंत नहीं बनाई हूँ, जिसकी वजह से एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो इस सॉफ्ट पत्ते को हम क्या करें कि फिर से ये फ्रेश हो जाए और इसको हम खा सकें। इसके लिए मूली के पत्ते को बड़े बर्तन में डाल देंगे और इसी के साथ में डाल देंगे एकदम ठंडा फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी। चाहे तो कुछ आइस क्यूब भी डाल दीजिए, क्योंकि मैं अभी आइस नहीं जमा रही थी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके पास है तो 2-4 आइस क्यूब भी डाल दीजिएगा। तो बस ठंडा पानी डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ सिरका यानी कि वाइट विनेगर जो चाइनीज़ खाने में डालते हैं, थोड़ा सा डाल देंगे, 1 से 1.5 छोटा चम्मच के करीब, और अच्छे से इसको पानी में मिलाकर अब इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो करीब 15 मिनट हुआ है और 15 मिनट बाद देखिए मूली का पत्ता कितना फ्रेश लग रहा है। आपको खुद देखने से अंतर पता चल गया होगा। पहले जो मूली का पत्ता था एकदम मुरझाया सॉफ्ट था और ये वाला देखिए कलर भी इसका बढ़िया डार्क हो गया है और एकदम फ्रेश लग रहा है। इनकी पत्तियों को जब इस तरह से फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे, तो देखिए इसमें से थोड़ी आवाज़ भी हो रही है इनके टूटने की। तो ये पत्तियाँ देखिए एकदम फ्रेश हो गई हैं। इस तरह से आपके घर में भी कोई भी किसी भी तरह का साग हो तो अगर वो मुरझा गया है, सॉफ्ट पड़ गया है, मतलब पीला तो नहीं चाहिए और गला हुआ नहीं चाहिए, लेकिन वो मुरझा गया है, तो इस टिप को अपनाकर आप उसको एकदम फ्रेश कर सकती हैं। आपका साग एकदम लगेगा कि बस तुरंत मार्केट से लेकर आई हैं। और जब वो फ्रेश हो जाए फिर आप उसको अपनी रेसिपी में यूज करके किसी भी तरह की रेसिपी बनाकर तैयार कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी पुराने सॉक्स को लेकर और पुरानी कंघियों को लेकर। पुराना सॉक्स हम सभी के घरों में होता है, कभी कभी एक पेयर गायब हो जाता है या फिर फट जाता है, तो आप उसको ले सकती हैं, नया पुराना कोई भी सॉक्स ले सकती हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में हमें चाहिए कंघी। तो कंघी को हम सॉक्स में ऐसे डाल देंगे और अच्छे से इसको टाइटली यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे, इस तरह से करके। तो फ्रिज में इस तरह से साइड में जो रबर लगा होता है ये काफ़ी गंदा हो जाता है, तो इसकी सफाई करनी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये देखिए, ये रबर अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों पर काफ़ी गंदा हो जाता है, और जब गंदा हो जाता है तो इसमें कॉकरोच आने का काफ़ी डर होता है। तो वैसे हम किसी चीज़ से इसको अगर साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होगा। चाकू वगैरह से साफ़ करेंगे तो रबर के कटने का डर होगा, और जब इस तरह से कंघी में सॉक्स लगाकर हम इसको साफ़ करेंगे तो अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा और इसके कटने का डर भी नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से लाइनिंग में इसको डालिए और एक बार में ही इस तरह से साफ़ कर लीजिए। पूरे फ्रिज में इसी तरह से ऐसे लाइनिंग पर इसको डालकर और अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और फ्रिज के साथ साथ फ्रीजर का डोर होता है, इसमें भी ये रबर लगा होता है, तो इसको भी हम इसी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो जितनी भी गंदगी है बहुत आसानी से निकल जाएगी, और कभी कभी ज़्यादा दिनों तक सफाई न कीजिए तो छोटी छोटी चीज़ें इसमें फंसी रह जाती हैं। इस तरह से निकालने से वो चीज़ें भी निकल जाएंगी। तो इस तरह से आप भी कुछ कुछ दिनों में फ्रिज और फ्रीजर के रबर की सफाई कंघी और सॉक्स की मदद से करेंगी तो आपका फ्रिज भी एकदम चमकता रहेगा। तो ये टिप बहुत यूजफुल है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी इस टिप को ज़रूर अपनाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मार्केट से टमाटर तो लेकर आ जाते हैं, बढ़िया पके लाल लाल टमाटर, लेकिन इसको हम संभाल कर रखना भूल जाते हैं या फिर समय नहीं मिलता है। जैसे कि फ्रिज में अगर हम अच्छे से स्टोर करके रखें तो ये ख़राब नहीं होता है, 15 से 20 दिनों तक एकदम फ्रेश रहेगा। और वहीं अगर हम इसको संभाल कर ना रखें, बाहर ही रह जाए, तो फिर बहुत जल्दी से ये ख़राब हो जाता है और इस तरह से गलने लगता है।
तो ये टमाटर देखिए मैं कल रात में लेकर आई थी और मुझे फ्रिज में रखने का समय नहीं मिला, जिसकी वजह से बढ़िया होते हुए भी एकदम ये सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ भी लग रहा है, आपको दिख रहा होगा, और एकदम से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको कट करेंगे सैलेड के लिए या फिर सब्जी के लिए, तो अच्छे से कट नहीं होगा, पूरा टमाटर मैशी हो जाएगा। ऐसा क्या करें कि ये टमाटर फिर से एकदम फ्रेश हो जाए और एकदम टाइट हो जाए। जैसे ये सॉफ्ट हो गया ना, ये देखिए, तो ऐसा ना रहे, एकदम टाइट हो जाए। तो इस टमाटर को फिर से टाइट करने के लिए और जो सूख चुका है इसको सही करने के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। टमाटर को हम डालेंगे एक गहरे बर्तन में और इसमें डाल देंगे पानी। ये नॉर्मल पानी है, तो इस तरह से पूरा ऊपर तक भरकर जितना कि टमाटर पानी में अच्छे से डूबा रहे पानी डाल देंगे। और अब इसमें कुछ आइस क्यूब डाल देंगे। आपके पास अगर फ्रिज में रखा हुआ ठंडा चिल्ड पानी है तो वही पानी डाल दीजिए, तब आइस क्यूब डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नॉर्मल पानी डाल रहे हैं, क्योंकि फ्रिज में जैसे बहुत से लोग पानी नहीं रखते हैं, मैं भी नहीं रखती हूँ, जब कुछ ऐसा ज़रूरी होता है तभी रखती हूँ, इसलिए नॉर्मल पानी ली हूँ और आइस क्यूब डाली हूँ। तो बस इस तरह से इसमें आइस क्यूब डालकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। करीब 5 मिनट बाद हम देखेंगे तो टमाटर देखिए कितना बढ़िया हो गया है। ये देखिए एकदम टाइट हो गया है, जैसे लग रहा है कि कभी ये सॉफ्ट था ही नहीं, इतना बढ़िया टाइट हो गया है। ये देखिए, तो अब इसको हम अगर कट करेंगे, ये देखिए जितना भी पतला हम इसको कट करना चाहें ये कट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप भी टमाटर लेकर आते हैं और संभाल कर रखना भूल जाते हैं या फिर समय नहीं मिलता है, टमाटर ज़्यादा पकने की वजह से पिघल चुके हैं, तो इस तरह से पके हुए पिघले हुए टमाटर को टाइट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप है, इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। अगर आपको वीकनेस रहती है या फिर हीमोग्लोबिन कम रहता है, तब क्या कीजिए, लीजिए थोड़ा सा भुना हुआ चना, ज़्यादा नहीं लेना है, एक छोटी मुट्ठी चना ले लीजिए और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए। भुना हुआ चना और गुड़ साथ में जब आप खाएंगे ना तो बहुत ही ताकतवर होता है ये, और हीमोग्लोबिन तो सही करता ही है, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। तो आप इसको चाहे तो सुबह सुबह खा लीजिए या फिर शाम को 4-5 बजे जब कुछ हल्का फुल्का खाने को मन करे तब आप इसको खा लीजिए। दिन में कभी भी आप इसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश कीजिए कि छिलका उतरा हुआ भुना चना नहीं लेना है, यहाँ पर छिलका सहित भुना चना लेना है, क्योंकि छिलके में काफ़ी फाइबर होता है। भुने चने के साथ साथ इसका छिलका भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो छिलका उतार कर नहीं लेना है, छिलका सहित ही लीजिए। आप कुछ दिन खाएंगे, आपको अंतर खुद पता चल जाएगा। पुराने ज़माने में लोग भुना हुआ चना और गुड़ बहुत ज़्यादा खाते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्वस्थ रहते थे। तो आज के समय में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम रहता है तो भुना हुआ चना और गुड़ खाने से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। पानी का बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल हम सभी के घरों में होता है, और जब हम इसका यूज़ कर लेते हैं तो इसको फेंक देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको कभी नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पर पानी का बॉटल मैं ली हूँ और इसके पीछे वाले भाग को कट कर दी हूँ, थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, इसके पीछे वाले भाग को इस तरह से कट कर दी हूँ और यहाँ पर 2 साइड में छेद करके कुछ हैंग करने के लिए इसमें लगा देंगे। चाहे तो रबर बैंड लगा दीजिए या फिर कोई धागा वगैरह भी लगा सकते हैं। अब इसका यूज हम क्या करेंगे, इसका यूज हम कर सकते हैं क्लॉथ पिन को रखने के लिए, यानी कि कपड़े में जो हम पिन लगाते हैं ना उसको रखने के लिए कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से और भी चीज़ें इसमें रख सकते हैं, इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ होगा, लेकिन आज मैं क्लॉथ पिन रख रही हूँ। तो इस तरह से इसमें रख देंगे, 2 दर्जन के करीब इस छोटे वाली बॉटल में पिन आ जाता है। अब इसको आप कहीं भी छत पर हैंग कर दीजिए या फिर आंगन वगैरह है, मतलब कि कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए, तो आपको पिन खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पिन कहाँ गया। आप चाहे तो जो पीछे का भाग कट किए हैं उसको इस तरह से लगा दीजिए और चाहे तो खुला भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको हैंग कर दीजिए, आपका सारा पिन एक जगह रहेगा, बॉटल का यूज भी हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई भी कंटेनर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।